गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा वीडियो है ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोक नृत्य हैं और क्लासिकल नृत्य हैं, उनके डांस जो हैं उनके नाम के बारे में है ये वीडियो। और आजकल डीएसएसबी के सारे पेपर्स में ये एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, तो मैं उसके बारे में आप लोग को ये बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आने पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिस्ट भी डाल रखे हैं, जिससे आप उसको देख लीजिएगा और अपने फाइन आर्ट्स से विजुअल आर्ट्स हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डांस के बारे में, भारत के कुछ प्रसिद्ध डांस के बारे में बताती हूँ मैं आप लोग को। भारतीय लोक नृत्य की सूची, लिस्ट ऑफ इंडियन फोक डांस इन हिंदी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पंडवानी गणगौर नृत्य। मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? पंडवानी और गणगौर नृत्य है। असम बिहू, असम का बिहू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी है। गुजरात का गरबा नृत्य है। और कर्नाटक का यक्षगान। यक्षगान भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ जाता है एग्ज़ाम से। और पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा है। पंजाब में भांगड़ा जो मेल करते हैं, वो गिद्दा फीमेल करती हैं। ठीक है, तो राजस्थान का कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, भवाई नृत्य। ये चारों नृत्य राजस्थान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। घूमर अक्सर पूछ लेता है कि घूमर कहाँ का नृत्य है, तो राजस्थान का है। कालबेलिया, भवाई नृत्य, तेरह ताली इम्पॉर्टेंट, ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का तमाशा लावणी। उत्तराखंड का कजरी और छोलिया। वैसे कजरी यूपी का है, जो बनारस और मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है। उत्तराखंड में भी कजरी गाई जाती है, वहाँ की कजरी दूसरे टाइप की होती है। और छोलिया वहाँ का मेन नृत्य है उत्तराखंड का। जम्मू कश्मीर कजरी तो सॉन्ग है। ठीक है, कजरी एक तरह का फोक सॉन्ग है। जम्मू कश्मीर कूंद डंडी नाच, रूफ। और हिमाचल प्रदेश का छपेली डांगी थाली। इसका याद करने लायक है कि ये एक तरह से कुछ जैसे थाली है, थाली जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। छपेली भी लगभग इसी तरह कहा जाता है, कुछ प्लेट को तपेली। और दांगी, ये हिमाचल प्रदेश का छपेली दांगी थाली, ये एक ट्रिक के तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का कूद दंडी नाच, मतलब कूद के दंडी नाच किया जाता है। और रूफ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। और बिहार का है छऊ विदेशिया जाट जतिन। छऊ, बिहार का छाऊ और छऊ दो तरह के हैं, तो छऊ विदेशिया जाट और जतिन। केरल का कथकली मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का मुख्य नृत्य है। नागालैंड लीम छोंग, नागालैंड का लीम छोंग। पश्चिम बंगाल जात्रा ढाली छाऊ। गोवा मंदी ढकनी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। झारखंड विदेशिया छऊ। उड़ीसा का ओडिसी घूमरा। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य है। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के फोक डांस क्या क्या है? पंडवानी मैंने बताया, मध्य प्रदेश का पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। पंडवानी, इसमें गायन और नृत्य एक प्रकार, इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसमें गायन और नृत्य दोनों एक ही व्यक्ति करता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस वजह से इसको डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पंडवानी है जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ये
एक ही व्यक्ति गायन भी करता है और नृत्य भी करता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवानी है तो पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है, पांडवों पर आधारित तो पांडवानी, कोई एक ही इंसान है जो सिंगिंग भी करता है और डांसिंग भी करता है और पांडवों के घटनाओं पर आधारित चित्रण किया जाता है। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश में निमाड़ के क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है गणगौर। चैत्र मास की नवरात्रि में गणगौर नृत्य किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रख कर नृत्य किया जाता है। गणगौर पूजा विधि, कथा एवं गीत को जानने के लिए यहाँ पढ़ें। असम के लोक नृत्य। असम के लोक नृत्य में बिहू फेमस है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। बिहू नृत्य असम की कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। यह नृत्य 3 साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। नौटंकी देख लेते हैं। नौटंकी इसका प्रमुख लोक नृत्य है। नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरि गीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधियां शामिल रहती हैं। यह बहुत रोचक नृत्य होता है और भारत के उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले नौटंकी लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में बहुत से रस शामिल होते रहते हैं, जैसे हास्य रस, वीर रस। नौटंकी में प्रस्तुत की जाने वाली कथा किसी के जीवन पर आधारित भी हो सकती है। इसकी समयावधि बहुत कम होती है, जिसमें गाना, नाचना शामिल होता है। नौटंकी में कई सारे वाद्य नृत्य भी उपयोग किए जाते हैं। गुजरात के लोक नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर प्रमुखता किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। ठीक है, कर्नाटक का लोक नृत्य। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है। इस नृत्य को विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। पंजाब के लोक नृत्य के बारे में। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा प्रमुखतः ये लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। पंजाब में इसे त्यौहार और उत्सवों पर किया जाता है। और गिद्धा जो पंजाब का लोक नृत्य प्रसिद्ध है, जिसका नाम गिद्धा है, यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? कालबेलिया नृत्य। कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है, जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। घूमर में जो महिलाएं जो ड्रेस पहनती हैं, उसमें बहुत सारी नक्काशी, जैसे स्टोन, ग्लास के जो पीसेस होते हैं वो क्लॉथ्स में लगे होते हैं। तो पूरी तरह से घूमर में एक तरह से जो चूड़ा पहनते हैं, उसमें भी झूमर टाइप का लगा होता है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है घूमर करते वक्त। तो घूमर का जो पोशाक है वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 13 ताली नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं एवं गीत की लय के साथ उन्हें बजाती हैं। भवाई नृत्य। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रख कर नृत्य
किया जाता है। भवाई नृत्य आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कई सारे मटके एक तरह से रखे जाते हैं, 8 और 10 भी हो सकते हैं, तो उन सिर पे मटके रखे रहते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वो ग्लास या थाली पर भी पैर रखकर उस पर डांस करते हैं, तो तलवार पर भी खड़े होकर नृत्य करते हैं। तो इस तरह का बहुत ही बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये नृत्य होता है जो भवाई नृत्य होता है राजस्थान का। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भवाई नृत्य कहाँ का है, भवाई से याद नहीं आएगा, तो आप एक चीज़ समझ लेना कि भाव से भवाई होता है, उसमें भाव दिखाते हैं, अभिव्यक्ति दिखाते हैं, अभिव्यंजना अभिव्यक्ति होती है, जो कि बहुत सारे मटके रखे होते हैं और पूरे मटके का एक तरफ बैलेंस बनाते हैं और दूसरे तरफ उसको एक थाली पे खड़े होके या ग्लास पे खड़े होके या फिर तलवार पर खड़े होकर वो नृत्य करते हैं। तो इस वजह से भवाई नृत्य राजस्थान का है, इसको याद कर लेना होगा। महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? फोक डांस। तमाशा यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभाती हैं। यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्रायः कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख फोक डांस है, लोक नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावणी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लावणी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है। लावणी नृत्य में आध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल होता है। ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है लावणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रूफ नृत्य। भारत में जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ का फोक डांस। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य है। छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ और मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करता है। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। तो पंथी किसके पंथ से पंथी होता है? महान सतगुरु घासीदास के पंथ से पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। निर्गुण भक्ति पर आधारित है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में झांझ और मृदंग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। यह नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोक डांस देखते हैं। आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। इस नृत्य का नाम आंध्र के एक गांव कुचिपुड़ी के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं। कुचिपुड़ी डांस के बारे में, ये आंध्र प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केरल के लोक नृत्य। केरल का लोक नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम। यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है। यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य है। इस नृत्य में आँखों के हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी
पहनती हैं। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है। कथकली, एक कथक होता है जो उत्तर प्रदेश का है, और कथकली ये है आपके केरल का। कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चित्रणों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं एवं चेहरे के भावों को महत्व रखा जाता है। तो एक ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन से नृत्य का जो वेशभूषा है वो बहुत ही अलग है, बहुत सुंदर, आकर्षित और बहुत ही जटिल होता है। तो ये हो गया आपका ये कथकली। ठीक है। इस पे मुखौटे बनाए जाते हैं, जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के बनाए जाते हैं। चेहरे पे, मुखौटे पे बहुत सारे डिज़ाइन, आँखों को बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं और बिल्कुल अलग तरीके का ये लोक नृत्य होता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। छौलिया नृत्य। छौलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छौलिया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छौलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। छौलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं और इसी तरह दुल्हन के घर तक लाया जाता है। ठीक है। बिहार का लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है। विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है और साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है छाऊ। पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौक़ों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि। इस नृत्य में रामायण एवं महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं। जात्रा लोक नृत्य। जात्रा एक नाट्य अभिनय लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत संगीत वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। जात्रा याद कर लीजिएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश थाली। हिमाचल प्रदेश का जैसे मैंने बताया थाली, और ये बर्तनों के ऊपर जैसे थाली। हिमाचल में लोक नृत्य विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं। यहाँ कई मौक़ों पर जैसे त्यौहार, शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं और इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रख कर भी नृत्य करता है। ठीक है। तो हो गया ये थाली नृत्य, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। उड़ीसा का लोक नृत्य। उड़ीसा के लोक नृत्य के ऐसा माना जाता है कि ओडिशा नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा। ओडिशा नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती हैं। यह भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। ओडिशा नृत्य में भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। प्रत्येक राज्य के अपने लोक नृत्य होते हैं जिनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ये है हमारे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी और सबके आप ड्रेस देख सकते हैं। कथकली का सबसे जटिल और सबसे
भव्य परिधान होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये मेरा पूरा वीडियो हो गया भारत के शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।